छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 15 नौकर इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और इस पाठ की लेखिका है अनु बंद्योपाध्याय। नौकर का अर्थ है सेवक। लेखिका ने इस पाठ के द्वारा महात्मा गांधी जी के जीवन के कुछ अंश हमें बताए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी हुई शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे और उन्होंने आश्रम वासियों को भी यही सीख दी थी कि अपना काम स्वयं कीजिए और स्वावलंबी बनिए। तो चलिए अब हम पाठ की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ का अंश जो दिया है वह पढ़ लेते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अभी हम इस पाठ का जो अंश है, यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्दार्थ है बैरिस्टरी। बैरिस्टरी का अर्थ है वकालत। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर रोज। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता यानी काम करने वाले लोग। कौपीनधारी मतलब घुटनों तक चढ़ी हुई धोती पहनने वाले लोग, उन्हें हम कौपीनधारी कहते हैं। जिस तरह से गांधी का पहराव यानी कि पोशाक था। हैरत, हैरत का अर्थ है आश्चर्य। आगे है मुहावरे। यहाँ पर पहला मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना का अर्थ है मदद करना।
और यहाँ पर दूसरा मुहावरा है ताड़ लेना, मतलब भाप लेना या फिर समझ जाना। बच्चों, इस पाठ के जो अंश है, इस अंश में मोहनदास करमचंद यानी कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और साबरमती आश्रम, इनका जिक्र हुआ है। तो हम सबसे पहले कस्तूरबा गांधी के बारे में जानकारी लेते हैं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात थे। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति और देश के लिए व्यतीत किया। इन्होंने देश की आज़ादी और सामाजिक उत्थान के लिए कस्तूरबा गांधी ने बहुमूल्य योगदान दिया था। अभी हम देखते हैं साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले में स्थित है और साबरमती नदी के किनारे यह आश्रम है। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में की थी और इस आश्रम में जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए यहाँ प्रयोग किए गए थे। लोगों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की थी इस आश्रम में, जो कि कार्यकर्ता थे, जो कि गांधी जी के। तो चलिए अब हम इस पाठ का अंश जो दिया है, हम उनका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आश्रम में जब गांधी रहते थे तब वो ऐसे काम करते थे जो काम वो आमतौर यानी कि साधारणतः नौकर चाकर किया करते थे। लेकिन हमने देखा कि गांधी जी कोई भी काम उनके लिए छोटा या बड़ा काम नहीं होता है और वह स्वयं अपना काम करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन यानी कि हर रोज सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। उस जमाने में गांधी जी वकालत यानी कि बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, फिर भी वह हर रोज सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे और चक्की चलाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे यानी कि मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन यानी कि पतला या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। जब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहने लगे, वहाँ भी वो आटा पीसने का काम करते रहे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। अगर आटा पिसाने की जो चक्की थी उसे ठीक करने में वह कभी कभी घंटों तक मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, मतलब आटा जो है वह कम पड़ गया है। तो फिर आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए यानी कि मदद करने के लिए गांधी जी फौरन यानी कि तुरंत उठकर खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। गांधी जी आटा यानी कि आटा बनाने से पहले यानी कि गेहूं साफ कर यानी कि उसे बीन कर साफ करने पर फिर गेहूं पीसते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे और यह जब गांधी जी कार्य यानी कि जब यह काम करते थे तो उनसे मिलने वाले जो लोग आते थे वह यह देखकर गांधी जिस तरह से काम करते हैं उनको काम करते हुए देखकर वह लोग हैरत यानी कि हैरान हो जाते थे। बाहरी लोगों के सामने
शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। जैसे बाहर से लोग आए हैं तो उनके सामने यह काम कैसे करें, इस काम करने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं थे या उनको कभी भी काम करने में शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। एक बार महात्मा गांधी जी से कॉलेज के कोई छात्र यानी कि विद्यार्थी मिलने आए थे और उन विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का अपने ज्ञान का यानी कि बड़ा गर्व था, यानी अपने ज्ञान पर अभिमान था, क्योंकि वो अच्छे से अंग्रेजी जान सकते थे, बोल सकते थे। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले कि बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। इसलिए उन्होंने गांधी जी से कहा कि अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ तो आप मुझे अवश्य बताएं। और उन्हें आशा थी, उन छात्रों को आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे, क्योंकि वो छात्र विद्यार्थी थे। और गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। मन की बात ताड़ लेना यानी कि समझ लेना। गांधी जी ने उनकी मन की बात समझ ली और उन्होंने उन छात्रों से कहा, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उन्होंने उन छात्रों से कहा कि अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए, यानी कि इस थाली में जो गेहूं है उसे साफ कीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक यानी आने वाले जो छात्र थे वह बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। चारा यानी कि उपाय, अब कोई उपाय नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अभी वो बापूजी को मना भी नहीं कर सकते थे, वे छात्र। इसलिए 1 घंटे तक उन्होंने गेहूं बीना यानी गेहूं साफ किया और थकने के बाद फिर गांधी से विदा लेकर वह चले गए। बच्चों, इस पाठ का जो शेष यानी कि शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। इस पाठ से हमने जाना कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको सिखाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।